जिस तरीके से गर्मी में दरारें आती है खेत में, उसी तरीके से अभी दरारें हैं। और बारिश की वजह से सोयाबीन की हालत जो है काफ़ी ख़राब हो चुकी है किसान साथियों। बिल्कुल भी आज 17 दिन हो चुके हैं, बिल्कुल एक बूंद बारिश नहीं हुई। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। किसान साथियों, अभी जो आप सोयाबीन देख रहे हैं ये है JS 2433 और फ़िलहाल की कंडीशन में बारिश हो ही नहीं रही है, काफ़ी दिन हो चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि फूल जो थे वो कंप्लीट हो चुके थे और कर बनने शुरू हुए थे, तो अब कर भी 50% से ऊपर आ चुके हैं। फलियां बनने का कार्य शुरू हो चुका है, छोटी छोटी कर से फलियां अब बन रही है। अब किसान साथियों बात करें तो इस अवस्था में सोयाबीन को पानी की काफ़ी ज़्यादा नमी की ज़रूरत होती है, लेकिन खेत में बिल्कुल भी नमी नहीं है। खेतों में दरार आ चुकी है और बिल्कुल भी नाम मात्र मॉइस्चर नहीं है। मिट्टी इस कदर सूख चुकी है कि आप रोटोवेटर इसमें आराम से चला सकते हो, कल्टीवेटर चला सकते हो, कोई भी कृषि यंत्र चला सकते हो, लेकिन बिल्कुल भी कोई नमी नहीं है। दरारें पूरी तरह आ चुकी है और सोयाबीन इस स्टेज पे यहाँ पर आप देख सकते हैं। मतलब 80% कर बन चुके हैं, कुछ कुछ फूल कर बनने बाकी है। बाकी बात करें किसान साथियों 2433 की तो और 2303 में अंतर क्या है, तो पहले भी अपन ने बात करी थी। तो दोनों ही सोयाबीन में सेम स्टेज है। अभी फूल पूरा कंप्लीट हो चुके हैं, कर भी 70 से 80% बन चुके हैं। अब थोड़ा सा अंतर यहाँ पर आता है कि सोयाबीन में दोनों में जो हाइट का इशू रहता है, क्योंकि 2303 होती है जो उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन 2433 की हाइट कभी बढ़ती है कभी छोटी रह जाती है। तो 2433 की एक खासियत ये है कि ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ती, आड़ी नहीं गिरती। लेकिन अगर 2303 की हाइट ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसके बाद वो आड़ी गिरने की समस्या अपने को देखने को मिलेगी। बाकी घुटने तक इसकी हाइट है। इसमें अपन ने वो हुमिक फाल्मिक और अमीनो का जो कॉम्बो डाला था उससे थोड़ी सी इसकी हाइट बढ़ गई, तो अपने लिए फ़ायदा हो गया और फुटाव भी अच्छा रहा। कुछ इस तरीके से इसमें फुटाव देखने को मिला था अपने को। और कर आप देख सकते हैं, कर की मात्रा कुछ इस प्रकार है पूरे प्लॉट में। कहीं भी देखेंगे तो ऊपर सिर तक इसमें कर आ चुके हैं। अब बात करें किसान साथियों, अगर आपने प्रयाक्सर फंगीसाइड नहीं डाला है या कोई सा भी फंगीसाइड नहीं डाला है, अगर आपकी वैरायटी 90 दिन की है तो आपको 45 से 50 दिन की अवस्था में फंगीसाइड डाल लेना चाहिए। क्योंकि फंगीसाइड का फ़ायदा ये होता है कि मान लो किसी भी तरीके से फंगस, कोई फंगल अटैक होता है या येलो मोजेक या थ्रिप्स की वजह से कोई बीमारी आती है तो उसे फंगीसाइड कंट्रोल कर लेता है। बाकी प्रयाक्सर अपन ने डाल दिया था जब शुरू कर बनने स्टार्ट हुए थे, और अभी अपने कर लगभग 70-80% बन चुके हैं। तो और स्प्रे को भी अपने को 7 दिन हो चुके हैं, कोई भी इल्ली अपने को यहाँ रिंग कटर देखने को नहीं मिला है। तो जैसे जैसे इसे तो हम रोज़ इसमें प्लॉट विज़िट कर लेते हैं कहीं ना कहीं 1-2 दिन में, वे और घूमते रहते हैं ताकि कोई अगर मूवमेंट लगी भी सही तो इसको अपन कंट्रोल कर सकें। बाकी इस वर्ष क्या हो रहा है किसान साथियों, इल्ली ख़त्म नहीं हो रही है, तो आप चिप को थोड़ा व्यवस्थित जो स्टिको आता है अपना वो अच्छी कंपनी का यूज़ करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दवा होती है वो पत्तों पे चिपकती नहीं है। और हम बिल्कुल हल्का चिपको डालते हैं, दवाई अच्छी महंगी लाते हैं, तो वहाँ पर चिपको जब पत्तों पर चिपकता ही नहीं है तो अपने को इल्ली पे कंट्रोल कम देखने को मिलता है। तो वहाँ पे भी थोड़ी सी हम गलती कर देते हैं। बाकी सोयाबीन कुछ इस कंडीशन में है अपनी। कहीं कहीं किसी किसी पौधे में पूर्णतः कर आ चुके हैं, फलियां बनने का कार्य शुरू हो चुका है और थोड़ा बहुत आगे पीछे होती है सोयाबीन। बाकी पूरा प्लॉट कुछ इस कंडीशन में है किसान साथियों। और बारिश की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर। काफ़ी लंबे समय से बारिश नहीं हुई, 15 दिन तो अपन लेके चले, 15 दिन से कोई बारिश नहीं हुई है। और दरारें कुछ इस तरीके से यहाँ पर पूर्णतः सूखा है। अगर अपन नीचे देखते भी हैं तो ये तो थोड़ा नमी की ज़रूरत है सोयाबीन को। अगर 5 से 6 दिन में बारिश नहीं होती है तो सोयाबीन में सूखने लग जाएगी। कहीं कहीं सोयाबीन जहाँ पेड़ है
जहाँ पर पेड़ पौधे हैं वहाँ पर ज़्यादा सोयाबीन में दिक्कत देखने को मिल रही है, क्योंकि वहाँ पर नमी बिल्कुल भी नहीं है और पौधे जो है सोयाबीन को सूखने लगे हैं। इसमें किसान साथियों अपन कुछ भी नहीं कर सकते। जैसी बारिश होगी सोयाबीन फिर से व्यवस्थित हो जाएगी, लेकिन जहाँ तक बारिश नहीं होगी वहाँ तक सोयाबीन इसी तरह बैठी बैठी आपको लगेगी। और किसान साथियों, अगर आपके इधर फलिया में दाने भरने का कार्य शुरू हो चुका है और बारिश अगर नहीं भी हुई तो आपकी ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि दाने भरने के स्टेज पे सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है सोयाबीन को, क्योंकि उसी टाइम पे नमी की ज़रूरत होती है। अगर उस टाइम पे नमी बारिश नहीं होती तो आपकी जो दाने हैं वो पिचक जाएंगे या दाने फलिया में दाने नहीं भर पाएंगे, तो उस कंडीशन में ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। फ़िलहाल की कंडीशन में अपने भी घर चल रहा है, घर का कार्य चल रहा है, अभी फलियाँ बनने वाली है तो वहाँ पर भी दिक्कत देखने को मिलेगी। दरारें मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इस प्रकार से दरारें आ चुकी है। मौसम हो तो रहा है गर्मी, टेम्परेचर काफ़ी हाई है। अगर बारिश हो जाती तो अच्छी बात है, लेकिन हवाएं काफ़ी अच्छी चल रही है तो बारिश के जो अनुमान है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। जब तक बारिश ये हवा रुकेगी नहीं वहाँ तक बारिश के आने चांस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे ही हवा शांत होगी बारिश आ सकती है, क्योंकि कई बार हवा बारिश जो टेम्परेचर होता है उसको व्यवस्थित होने नहीं देती और उससे बारिश नहीं हो पाती।